नमस्कार दोस्तों, एएसपी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शामली जिले में सबसे बड़ी समस्या थी गन्ने के भुगतान की। 2 दिन पहले कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, शामली विधायक प्रसन्न चौधरी और थाना भवन विधायक अशरफ अली खान जी के साथ अधिकारियों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें शामली के जो गन्ना किसान हैं उनके भुगतान की बड़ी राह खुली है। और उसी बीच में पेश हुआ है वक्फ संशोधन बिल भी, जिसपे आरएलडी ने संसद में सपोर्ट किया। और कुछ अजीब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने के लिए मिल रहा है। माना जा रहा था कि इस बिल पे आरएलडी के सपोर्ट के बाद मुस्लिम जो नेता है या मुस्लिम वोटर है उनकी आरएलडी से नाराजगी बढ़ेगी, लेकिन हो रहा है इसका उलट। बड़ी तादाद में मुजफ्फरनगर में मुस्लिम ग्राम प्रधान और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आरएलडी में शामिल हुए। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी। तो विधायक जी, सबसे पहले तो शामली के गन्ना किसानों की समस्या का हल आप लोगों ने कराने की राह खोल ली है। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि हाँ, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता का साझेदार हुआ तो किसान की समस्याओं के हल की राह भी खुली। ये तो बात आपकी ठीक है, पर पहली बार कह रहे हो आप कि पहली बार गलत। राष्ट्रीय लोकदल का जो एजेंडा है, उसके एजेंडे में प्राथमिकता तो किसान है। और जब कभी भी किसान की कोई समस्या हुई, राष्ट्रीय लोकदल ने तभी उस समस्या को सोल्यूशन करने का कार्य किया। चाहे वो पहले से ले लो, आप आदरणीय चौधरी स्वर्गीय और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी से ले लो, वो हमेशा किसानों के लिए उन्होंने बहुत क्रांतिकारी काम किए। जब भी किसानों के सामने कोई दिक्कत है, उन्होंने उसे सोल्व करने का कार्य किया। और आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने जंगल कमीशन आया था, उस जंगल कमीशन का अकेले सांसद होकर विरोध करा था, वो जंगल कमीशन लोकसभा में भी पास नहीं हुई किसानों के विरोध में। तीसरा, आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किसानों के लिए मीलों की सौगात देने का कार्य किया था, जिससे आज गन्ना जीवित है और किसानों की राहत है। आज किसान गन्ने को मिलों पर डाल सकते हैं, नहीं तो पहले ऐसी स्थिति थी, कोल्लू वगैरह थे और या सल्फर थे, मनमानी चलती थी। अब जो रेट निर्धारित सरकार करती है, उस रेट पर किसान गन्ने को अपने मिलों में डालता है और वो पूरे साल का उसका कोर भी उसमें रहता है। तो ये बड़ा काम आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किसानों के लिए कराया। और भी बथेरे काम है जिन पर आदरणीय चौधरी अजीत सिंह ने कार्य किया। अब आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी, यदि किसानों की कोई समस्या आती है, उसके लिए खुलकर बोलते हैं और उस कार्य को कराते हैं। उसी सिलसिले में आदरणीय और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी को जब पता चला और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी को जब पता चला कि भाई एक मील शामली में ऐसा है जो किसानों की पेमेंट नहीं दे रहा, उसने लगभग 375 करोड़ रुपए का भुगतान होना था। और उसमें से लगभग 70% यानी कि 70 करोड़ रुपए का भुगतान केवल मिल ने किया था। कुछ किसान धरने पर भी बैठे थे। तो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के निर्देश पर और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी आए, दोनों विधायक भी, मैं भी और दूसरा थाना मंत्री रहा। हमारी पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, कुछ किसान भी मौजूद रहे और वार्ता करी। वार्ता बिल्कुल बढ़िया माहौल में हुई और मैं तो धन्यवाद करता हूँ प्रशासन का, यहाँ के प्रशासन का, जिसने मैं पहले उसमें ही गन्ना मिल के अधिकारियों को और जो गन्ना सोसाइटी के अधिकारी हैं और जो डिप्टी कैंट कमिश्नर हैं, ये सब मौजूद हुए और उनकी मौजूदगी में और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में वहाँ फैसला हुआ और किसानों ने भी उसे माना। ये बहुत बड़ी बात किसानों के लिए हुई है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ प्रशासन का और आदरणीय चौधरी जैन सिंह। भुगतान की स्थिति अब क्या है और किस तरीके से अब भुगतान की पेशकश शुगर मिलों ने की? वो ऐसा है, वैसे तो बजाज ग्रुप पूरे प्रदेश में इसकी 14 मिलें हैं, सारी जगह इसकी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है और इस मिल की भी स्थिति बढ़िया नहीं कह सकते हम। लेकिन 45 लाख रुपए महीना, 45 करोड़ रुपए महीना की तय हुई है और अभी
40 करोड़ रुपए 8 तारीख को उन्होंने डाल दिए हैं। 7 तारीख को मीटिंग हुई थी, बात हुई थी, तो 8 तारीख को 40 करोड़ रुपए खाते में किसानों के चले गए हैं। अब अप्रैल के एंड में 45 करोड़ रुपए और जाने हैं और हर महीने 45 करोड़ रुपए का भुगतान मिल को करना पड़ेगा, नहीं तो मिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उस पर सहमति बनी है और किसान भी राजी हैं, सब काम ठीक। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हुआ, राष्ट्रीय लोकदल ने सपोर्ट किया और जमीन पे जब माना जा रहा था ऐसा कि राष्ट्रीय लोकदल को अब मुस्लिम जो वोटर हैं आपके उनकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी, हो रहा है उल्टा कि मुस्लिम समाज के ग्राम प्रधान, समाजवादी पार्टी के नेता और मुस्लिम तबके के लोग बड़ी तादाद में इस बिल के पास होने के बाद राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो रहे हैं। कैसे देखते हैं? राष्ट्रीय लोकदल की एक विचारधारा है जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने यहाँ स्थापित की थी और उसमें एक भाईचारा बनाया था, जिस भाईचारे के अंदर हिंदू और मुस्लिम सब एक होकर किसान के नाम से जाने जाते थे। उसी विचारधारा को आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी आगे बढ़ा रहे हैं और हर धर्म में, हर समाज में राष्ट्रीय लोकदल के वोटर हैं, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं। हम कभी भी धर्म को राजनीति में आने नहीं देते। हमारा एजेंडा केवल किसान है और यहाँ लोहे के स्तंभ की तरह हर बिरादरी के, हर धर्म के लोग राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं। और यही अभी जो 2-4 दिन से बातें अखबारों में इधर उधर की हुई थी, उसी का परिणाम है कि जिन लोगों को आस्था लोकदल में है, चाहे वो मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, वो खुद चल करके पदाधिकारियों के पास आ रहे हैं और उन्हें ज्वाइनिंग भी कराई जा रही है। हमारे यहाँ भी ज्वाइनिंग हुई है, शामली में भी, और जहाँ ऐसी दिक्कतें हैं जो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी पहले से भी यहाँ बहुत लोग मुस्लिम हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमेशा आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने कोई भी मुद्दा ऐसा हुआ जो दोनों धर्मों को जोड़ने वाला है या दोनों धर्मों के बीच में खाई पैदा करने वाला है, उसको वो खुलकर बोले और उस खाई को पाटने का कार्य आदरणीय चौधरी जैन सिंह ने किया। तो कह रहे हैं कि साहब आप मुस्लिम समाज के जो ग्राम प्रधान है, जनप्रतिनिधि है, छोटे वो सत्ता का संरक्षण पाने के लिए आरएलडी का साथ, वो आरएलडी में पहले से थे, ये लोगों को भ्रम है, और पहले से थे, अब हैं और आगे भी रहेंगे। ये आने वाला समय भी बता दो उनको जवाब। जैन चौधरी ने जो भूमिका, मान लो आप अभी ईद के त्योहार के मद्देनजर मेरठ में आदेश जाए तो एक भी सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी, जैन चौधरी ने उसके प्रति ट्वीट करके विरोध अपना प्रदर्शित किया। उससे पहले कावड़ यात्रा के दौरान भी जब दुकानों पर नाम लिखने की बात आई तो जैन चौधरी ने उसका भी अपोज किया कि भाई अब हम कुर्ते का रंग भी क्या डिसाइड करेंगे क्या। तो क्या इस वजह से भी जो मुस्लिम वोटर उनमें आरएलडी के प्रति जो नाराजगी का भाव है वो नहीं जा रहा? राष्ट्रीय लोकदल नफरत फैलाने का कार्य नहीं करता, आपस में मिलाने का कार्य करता है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह ने जो बात सच्ची थी, सच्चाई की थी, वो बात कही है और उसे जनता ने माना है और उन्होंने समर्थन इस बात का किया। तो पहले संभल, फिर औरंगजेब, उसके बाद वक्फ, ऐसे राजनीतिक माहौल में जब ये माना जा रहा है कि भाई देश की राजनीति दो वर्गों के बीच में बढ़ती नजर आ रही है, सांप्रदायिकता हावी हो रही है, राष्ट्रीय लोकदल इस उसमें अपनी भूमिका को जनता के बीच में बिगड़ने से कैसे कोशिश कर रहा है उस अपनी भूमिका या अपनी इमेज साफ सोच रहे? मैंने पहले भी कहा, अभी आपको बताया, राष्ट्रीय लोकदल की एक विचारधारा है जो चौधरी स्वर्गीय चौधरी यहाँ स्थापित की थी। राष्ट्रीय लोकदल उन्हीं विचारों को आगे बढ़ा रहा है, चाहे वो किसी धर्म से जुड़ी हुई हो या किसी जाति से जुड़ी हुई हो। एजेंडा केवल और केवल हमारा किसान है और हम उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये बात तो बड़ी बात विधायक जी कह रहे हैं, सत्ता के साथ आने के बाद शामली में शुगर मिलों के गन्ना किसानों का बकाया है, उसके भुगतान की राह पहली बार खुली और पहली बार, हालांकि विधायक जी नहीं मान रहे, वो पहले उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन मैं सत्ता में आने के बाद की बात कर रहा हूँ। पहली बार लोगों को ऐसा लगे कि हाँ राष्ट्रीय लोकदल अपनी जो धुरी थी किसानों के मुद्दों की उसके आसपास ही है और किसानों की समस्याओं के लिए समाधान के लिए प्रयासरत है। साथ ही चाहे मेरठ
में सड़क पे नमाज पढ़ने का मामला हो या दूसरे मामले हो, जैद चौधरी जिस तरीके से मुस्लिमों के हितों में सामने आए, वो कह रहे हैं कि आरएलडी में जो बड़ी तादाद में इस वक्त मुस्लिम समाज के लोग शामिल हो रहे हैं, वो उसी की एक वानगी है